राधे राधे दोस्तों। तो आज की कहानी है हारे का सहारा श्याम हमारा। आखिर कैसे बर्बरीक का नाम, जो पांडवों के वंश के थे, कैसे उनका नाम श्री कृष्ण के नाम से लिया जाने लगा, श्याम बाबा के नाम से। और आखिर ये तीन बाण की क्या कहानी है, साथ ही साथ हम जानेंगे उन्हें नीले घोड़े वाला क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बर्बरीक से श्याम बाबा बनने तक की जानकारी। खाटू श्याम बाबा का मंदिर जो है वो राजस्थान के, आज के राजस्थान के सीकर जिले में है और ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये जो मंदिर है ये है हमारे बाबा श्याम बाबा यानी बर्बरीक जी के नाम से, और इन्हें श्री कृष्ण के नाम से कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त था। वहां के ब्राह्मण को सौंपा गया। ठीक उसी दौरान वहां के जो राजा थे रूप सिंह चौहान और उनकी जो पत्नी थी नर्मदा कंवर सिंह, उनके स्वप्न में बाबा ने आकर उनका मंदिर बनाने का खाटू श्याम जी को हिंदू धर्म में विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में सब बहुत ही महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर श्याम बाबा, हारे का सहारा और कलयुग का अवतार जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर आते हैं। यानी जो भीम और हिडम्बा के पुत्र थे उनके बेटे थे। बचपन से ही बर्बरीक बहुत बहादुर और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी माँ मौली और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने शिव की घोर तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव ने 3 अमोघ बाण दिए और अग्निदेव से एक दिव्य धनुष प्राप्त किया, जिससे वे तीनों लोक में विजय प्राप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माता मौली को वचन दिया कि वे युद्ध में केवल कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेंगे। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर और 3 बाण लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। अब आपको पता चला क्यों इन्हें नीले घोड़े वाला कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए और उनकी शक्ति का परीक्षण किया। बर्बरीक ने दावा किया कि उनके एक बाण से युद्ध के मैदान के सभी पेड़ गिर सकते हैं, दूसरे बाण से सभी पत्तियां वापस आ सकती हैं। कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा दी, लेकिन बर्बरीक का बाण उस छिपी हुई पत्ती को भी निशाना बना गया। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि वे किसकी ओर से लड़ेंगे, तो बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार उन्हें बताया कि मैं कमजोर पक्ष की ओर से लड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने महसूस किया यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण बार बार पक्ष बदलेंगे और इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसके अलावा युद्ध शुरू होने से पहले सबसे बहादुर क्षत्रिय का बलिदान आवश्यक था। ब्राह्मण बड़ी भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने अपनी माता को दिए हुए वचन का मान रखते हुए खुशी खुशी अपना सिरदान त्याग दिया। उनकी महानता और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के नाम श्याम से पूजा जाएगा और वह भक्तों के हारे का सहारा बनेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वैसे तो विधि का विधान नहीं बदल सकता, पर जिस पर श्याम बाबा अपना आशीर्वाद दे देंगे और जो श्याम बाबा की शरण में आ जाएगा और उस समय उस व्यक्ति के विधि का विधान भी बदल जाएगा। बोलो हारे के सहारे कीजिए, श्याम बाबा कीजिए। दान लेते हुए श्री कृष्ण ने पुत्र बर्बरीक को नमस्कार किया और उनका शीश महाभारत के युद्ध के लिए सबसे ऊंचे पर्वत के ऊपर रख दिया ताकि वो युद्ध देख सके। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक नदी में प्रवाहित किया। यह शीश राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में प्रकट हुआ। वहां के स्थानीय शासक राजा रूप सिंह चौहान को सपने में निर्देश मिला, जिसके बाद उस स्थान पर बाबा के मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे आज खाटू श्याम बाबा के नाम के मंदिर से जाना जाता है। सो बोलो हारे के सहारे कीजिए, बाबा श्याम कीजिए, खाटू हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बोलो श्याम बाबा की जय। तो दोस्तों यही थी हारे के सहारे की कहानी, 3 बाणधारी की कहानी, नीले घोड़े वाले की कहानी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। राधे राधे, जय श्याम बाबा।